अच्छा जी, हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का चिराग जो है ना वो कुछ डिम डिम सा होता नज़र आ रहा है। चल रहा है अभी वैसे तो, लेकिन लग रहा है कुछ इधर उधर हो सकता है। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की चौथी बैठक होने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं और PTI के मुतालबात मानना हुकूमत के लिए नामुमकिन लग रहा है। और हुकूमत का ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि 9 मई और 26 नवंबर का मामला अदालतों में है और वो इस पर कमीशन कैसे बना सकती है, ये उनका सवाल है। और इशारों के नाम में एक तरह से हुकूमत ने बता दिया है कि PTI के मुतालबात का फौरी जवाब मिलने वाला नहीं है। समझ नहीं आता ना कि वो मुज़ाकरात जो चल रहे थे उनका स्टेटस क्या है, फिर बीच में फैसला भी आ गया, फिर तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला भी जारी है। वकार सत्ती हमारे साथ ही मौजूद हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद से। वकार, शुक्रिया। वकार, आप बताइएगा क्या सेंस है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात को अभी तक हम भी संजीदा लें, बाकी हल्के जो हैं फरीक इसमें संजीदा ही ले रहे हैं इसे? देखिए अब्दुल्ला, संजीदा इन द सेंस ये जरूर है कि एक ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि PTI के जो मुतालबात थे उन्होंने रिटर्न पहली दफा लिख के दिए। इससे पहले कभी भी रिटर्न कोई चीज नहीं आई थी और उन्होंने बड़ी टेक्निकली अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में है उनके लेटर पैड के ऊपर 6 रुकनी जो उनकी कमेटी 7 रुकनी कमेटी है और 6 अरकान थे, उन्होंने वो सिग्नेटरी हैं और उमर अयूब ने खुद वो पेश किए। अब हुकूमत ने लामाला उसका जवाब देना है और ये तो मुमकिन नहीं है कि जो लोग वहाँ हुकूमत की कमेटी में बैठे हैं सिर्फ वही इस चीज को वो फाइनल कर रहे हैं। उनके पीछे पूरा दिमाग है, पूरी टीम है, जो है लीगल टीम है, पॉलिटिकल टीम है जो इस सारे मामलात को देख रही है। कल जब हमने ये खबर दी थी तो हमने जो लीगल टीम ने इनको जो मशवरा दिया और जो पॉलिटिकल टीम ने जो मशवरा दिया वो हमने वो खबर रिपोर्ट की थी कि उन्हें ये बताया गया है कि जो मुकदमात 9 मई और वो 26 नवंबर के बारे में वो जुडिशल कमीशन की उन्होंने वो मुतालबा किया था। मेन 2 मुतालबे थे, उसके अलावा जो शराइत तकरीबन वो 24 से 27 तक उनकी वो शराइत थी। तो पहला मुतालबा जो 9 मई का था उसके ऊपर उनको ये बताया गया है कि देखें चूंकि बहुत सारे मामलात ATC में हैं, उसके 9 मई के बहुत सारे जो चीजें हैं वो मिलिट्री कोर्ट से लोगों को सजाएं तक हो चुकी हैं, तो ऐसे मामले में जुडिशल कमीशन कैसे बनेगा। और इसके अलावा जो दूसरा मुतालबा था 26 नवंबर वाला, उसके ऊपर उनको कहा गया कि आप PTI से रिटर्न दोबारा मांगें कि हमें तफसीलात दें, कौन कौन से लोग आपके गिरफ्तार हैं, कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं। इसके अलावा दीगर जो उन्होंने उसमें दूसरे कमीशन में मांगा था तो वो तफसीलात वो रिटर्न दें। जब ये खबर दी तो उसके बाद हुकूमती कमेटी के जो रुकन है उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा जी कि आप ये कैसे कह सकते हैं, अभी तो हम ये लिख रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप सिर्फ ये बता दें कि क्या आप जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं, क्या आपको ये 9 मई के बारे में ये मशवरा दिया गया है कि इस पे जुडिशल कमीशन वो तश्कील दिया जा सकता है। उन्होंने कहा नहीं, ये मैंने कब कहा। मैंने कहा अगर आप ये भी नहीं कह रहे और अगर आप ये भी नहीं कह रहे कि उसको नहीं बनाएंगे तो फिर दरमियान वाला रास्ता, ये खबर इसमें क्या है। उनका ये वो कह रहा था कि वो खबर हम देंगे विद इन 7 डेज और वो मेरी इतलात के मुताबिक 27 तारीख को रिटर्न अपना हुकूमती जो जवाब है 27 तारीख को वो लिख के स्पीकर को देंगे और स्पीकर उसके बाद PTI को कहेंगे कि ये मेरे पास जवाब आ गए हैं, अब आप आए इजलास में और जो है उसका आगे इससे आगे। तो वकार, लेकिन वो 7 दिन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि PTI के जो चेयरमैन गौहर अली खान है उनका तो ये कहना है कि 7 दिन में ही अगर जुडिशल कमीशन नहीं बना तो आगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो ये जो टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल हियर। देखिए हुमा, ये जो आखिरी जो इजलास का अलामिया था ना, अगर आप वो देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है 7 वर्किंग डेज जी, और 7 वर्किंग डेज जो है वो जाके 28 तारीख को 28 जनवरी को पूरे होते हैं। और ये जो PTI की एक और भी शर्त है ना कि 30 तारीख से पहले पहले आप जो है वो करें। right. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 30 तारीख से पहले पहले जो है ये सारा कुछ होगा। अब जो मेरी इतलात के मुताबिक जो हुकूमती टीम है वो 27 तारीख की शाम को जाके ही देगी। हालांकि उनके पास सारी चीजें बिल्कुल वो तैयार है, मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। वो कानूनी टीम से भी 7 जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहाँ लोग हैं उन्होंने अपने कायदीन को भी इत्मीनान में ले लिया है। लेकिन जो रिटर्न चीजें हैं वो स्पीकर के हैंडओवर 27 तारीख को होंगी और उसके बाद स्पीकर जो है वो PTI को वो कहेंगे कि मेरे पास जवाब आ गए, आप आए और बताएं कि कब अगला इजलास करें। चलिए लेट्स सी 27 को क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। कुछ बड़ा ही ये तो वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका वकार। अभी इरशाद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया भट्टी साहब। भट्टी साहब, हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर एतराज़ात तो आपको पता ही है पहले दिन ही रख दिए थे। अब ये भी साफ बताया जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर हतमी जवाब देना शायद मुमकिन नहीं है, तो तहरीक इंसाफ की प्रॉब्ली डेडलाइन भी इसमें निकल जाएगी। क्या किसी डेडलॉक का शिकार हो गए हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ये मुज़ाकरात?
3-4 बातें हैं जो करने वाली हैं। पहली बात, मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए, बातचीत होती रहनी चाहिए, इंगेज करते रहना चाहिए एक दूसरे को, और मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना काम कर दिया। 26 नवंबर के टेंस माहौल के फ़ौरन बाद इमरान खान ने मुज़ाकरात का ऐलान किया, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, हुकूमत को पहली दफ़ा हुकूमत माना, मतलब इलेक्शन धांधली की बात नहीं, नाजायज़ हुकूमत की बात नहीं की, और 2 मुतालबात सामने रखे कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए और सियासी कैदियों की रिहाई। सियासी कैदियों की रिहाई भी इस तरह नहीं कि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से, इस तरह कि जब वो ज़मानतों के लिए अप्लाई करें तो मुखालफत ना की जाए। और तीसरी बात, इमरान खान ने अपने खुद को इससे अलहदा किया, नो डील, नो डील, नो NRO। उन्होंने कहा मेरी बात छोड़ दें, आप सिर्फ इन 2 मुतालबात पर फोकस करें। तो इसके बाद हुकूमत के कोर्ट में बॉल थी, और हुकूमत को अब जो सुना जा रहा है, अगर ये सच है तो ये बदकिस्मती होगी इस मुल्क की और कौम की कि हुकूमत इस तरह इन 2 माने जाने वाले मुतालबात, जिनमें कोई मुझे इस तरह की कोई हर्डल नज़र नहीं आती, इसमें अगर हुकूमत जवाब देती है तो सारी रिस्पॉन्सिबल हुकूमत होगी, सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी, और वाकई फिर हम डेडलॉक की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि मुल्क व कौम के लिए भी अच्छा नहीं और हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं। और हुकूमत को याद रखना चाहिए कि आज अगर वो ऊपर हैं तो कल नीचे आएंगे तो फिर पछताएंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी बताइएगा कि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को ये भी मशवरा दिया गया है कि जो एक दरवाज़ा बातचीत का खुला है उस पर भरोसा करें, और मज़ीद दरवाजे जो हैं वो खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी मीनिंगफुल किस्म की बात है ये। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमें जो मिलेगा सबको इंगेज करेंगे। तो आपकी नज़र में ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, मुझे अजीब सा लगा जब इरफान सदीकी साहब ने जो आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर से, बैरिस्टर सैफ से, अली अमीन गंडापुर से, उसको मुज़ाकरात का नाम दिया। वहाँ मुज़ाकरात नहीं हुए, वो एक मुलाकात थी। उस मुलाकात में सियासी बातचीत भी हुई होगी, उस मुलाकात में सिक्योरिटी मामलात पर भी बात हुई होगी, लेकिन मुज़ाकरात बाकायदा तो हुकूमत के साथ हो रहे हैं और हुकूमत को हुकूमत मान कर हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हुकूमत को हुकूमत इतनी क्यों इनसिक्योर हो गई है। हुकूमत को पता नहीं क्या ऐसा लगता है कि कोई और किसी और से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मिलते रहना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, ये पार्टियां भी हमारी हैं, सारों को बातचीत करते रहना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात तो बाकायदा हुकूमत से हो रहे हैं। हुकूमत को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली अजम्पशंस पे ना काम करें, मुलाकात करें और आगे बात को बढ़ाएं। इरशाद भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।